दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है हमारी, महत्वपूर्ण 2022 की शुरू हो गई है और ये पूरी सीरीज सुपर टेट शिक्षक भर्ती के लिए समर्पित है। लेकिन और भी जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, पीसीएस या समीक्षा अधिकारी या किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स आती है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज महत्वपूर्ण है। 2021 के पूरे 24 वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में पड़े हैं, वहाँ से देखें। और 22 का ये दूसरा भाग है, पहला भाग हो गया है। आज के इस अंक में 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक के 30 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की घटनाएं हैं। तो ये सुपर टेट से संबंधित महत्वपूर्ण सीरीज हमारी 5000 प्रश्नों की चल रही है और करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है। तो आप लोग इससे ज़रूर जुड़ें और आने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफलता के लिए पूरी तरह से नोट्स बना के रख लें। आगे देखते हैं, चलो वीडियो करते हैं शुरू। जो साथी नए हैं इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर ज़रूर करते रहें। आप अपने ग्रुप में, किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, आप फेसबुक ग्रुप में जुड़े हैं, तो एक बार आप शेयर ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। करते हैं वीडियो शुरू। भारत और जिस देश की नौसेना ने हाल ही में अरब सागर में पासिंग एक्सरसाइज किया है। पासिंग एक्सरसाइज अभी भारत ने किस देश के साथ किया है? हाल ही में पासिंग एक्सरसाइज भारत ने रूस के साथ में किया है। रूस, किसके साथ में किया है? रूस के साथ में। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद AEPC का अध्यक्ष जिसे नियुक्त किया गया है, परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का अभी हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया है नरेंद्र कुमार गोयनका। नरेंद्र कुमार गोयनका को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा को 32 से बढ़ाकर 38 कर दिया है? अभी यह 32 साल थी, लेकिन 32 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 38। तो ये उड़ीसा राज्य सरकार ने किया है कि जो राज्य की पीसीएस परीक्षा होती है उसमें अब 38 साल बढ़ा के कर दिया गया है। आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित की हैं? निजी क्षेत्रों में स्थानीय निवासी जो रहते हैं उनके लिए 75% नौकरियां आरक्षित कर दी हैं अभी हरियाणा सरकार ने। तो ये सही फैसला है, क्योंकि जो स्थानीय निवासी रहते थे उनको नौकरी नहीं मिल पाती थी, लेकिन ये फैसला बहुत ही अच्छा रहा है। अब 75% नौकरियां उनके क्षेत्र में आ जाएंगी। आगे देखते हैं, जो हाई कोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट बन गया है, जहां पर न्याय घड़ी स्थापित की गई है। तो ऐसा करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? गुजरात हाई कोर्ट पहला बन गया है जहां पर न्याय घड़ी स्थापित की गई है। न्याय घड़ी। राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष हरियाणा सरकार ने किसे बनाया है? राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष हरियाणा सरकार ने किसे बनाया है अभी हाल ही में? रेणु भाटिया को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। भारत में रूस का नया राजदूत किसे बनाया गया है? भारत में रूस का नया राजदूत बनाया गया है डेनिस अलीपोव को भारत में रूस का नया राजदूत बनाया गया डेनिस अलीपोव। ऑस्ट्रेलिया बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी जो बन गए हैं, कौन सी लीग है ये? ऑस्ट्रेलिया बिग बैश लीग में खेलने वाले प्रथम खिलाड़ी बन गए हैं उन्मुक्त चंद को खिलाड़ी बन गए हैं जो ऑस्ट्रेलिया बिग बैश लीग में खेलेंगे। फुटबॉल का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया है, किसको चुना गया है? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया है। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, साला कैसा नाम है। चलो ठीक है, इनको रॉबर्ट करके याद कर लेना, लेवांडो आई को। पद्मश्री से सम्मानित
देवनाथ का निधन हुआ है अभी हाल ही में, नारायण देवनाथ। तो ये किस विधा के प्रसिद्ध थे, इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया था। ये प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे, कार्टूनिस्ट, और इनको अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, नारायण देवनाथ। ऐसी एक प्रश्न जरूर आता है एग्जाम में, हाल ही में कोई विधा से संबंधित। आगे देखते हैं, आईसीसी की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 टीम में जिसे भारतीय खिलाड़ी को जगह मिली है। आईसीसी की जो टीम महिला क्रिकेट की टीम बनी है 2020 की पूरे विश्व की, तो उसमें एक खिलाड़ी को जगह मिली है, उसका नाम है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना को इस अंतर्राष्ट्रीय आईसीसी की सर्वश्रेष्ठ महिला 20 टीम में जगह मिली है। जिस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने इतिहास रचा है। ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने ये पहली बनी है, इसलिए कहाँ पे बनी है, पाकिस्तान में। इन्होंने अभी इतिहास रच दिया है, ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन के सारा गिल ने कहाँ की है, पाकिस्तान में। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। नेताजी 2022 पुरस्कार से सम्मानित शिंजो आबे। शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित अभी हाल ही में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जिस तिथि को मनाया जाता है, शिक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस या राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये 24 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। ये एग्ज़ाम में भी आता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछ लिया जाता है, तो ये 24 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। इंडिया गेट में अभी तक जो अमर जवान ज्योति जलती थी, अब इसको स्थानांतरित करके किसकी प्रतिमा लगाई गई है हाल ही में, तो ये सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई गई है। अमर जवान ज्योति के स्थान पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की गई है। असम सरकार ने जिसे राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया है, तो किस विभूति को ये दिया गया है, भारत की सर्वश्रेष्ठ औद्योगिक जगत के रतन टाटा को ये सम्मान दिया गया है। रतन टाटा को सम्मान दिया गया है असम वैभव। असम वैभव किसको दिया गया है, रतन टाटा को। ऐसे एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो केंद्र सरकार का पहला दुग्ध गांव जो केंद्रीय शासित प्रदेश में है, ये तो केंद्रीय शासित प्रदेश का प्रथम गांव घोषित किया गया है। किसको घोषित किया गया है, जेर्री। जेर्री कहाँ पर पड़ता है, रियासी जिला जम्मू कश्मीर में। जेर्री गांव को पहला दुग्ध गांव घोषित किया गया है, रियासी जिला जम्मू कश्मीर में। हाल ही में जो देश विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है, खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश अभी कौन बन गया है, भारत। सबसे बड़ा निर्यातक देश भारत बन गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जिस दिन मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। आईसीसी की तरफ से जारी ताज़ा T20 रैंकिंग में जो महिला क्रिकेटर पहले स्थान पर पहुंच गई है, आईसीसी की जो T20 की रैंकिंग होती है उसमें प्रथम स्थान पर पहुंचने वाली कौन महिला बन गई है, शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा की जो हाल ही में रैंकिंग हुई है वो फर्स्ट स्थान पर पहुंचने वाली क्रिकेटर बन गई है। आगे देखते हैं, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक CPI, जो भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक CPI 2021 में 180 देशों की जो सूची की गई उसमें भारत का कौन सा स्थान मिला है, 85वां स्थान किसको मिला है, भारत को 85। कौन से सूचकांक में, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक, शॉर्ट में इसको CPI बोलते हैं। तो ऐसे भी स्थान भी एग्जाम में एक ना एक आता है कि भारत को इसमें कौन सा स्थान मिला है, आप लोग जरूर इसको याद कर लें। विश्व बैंक ने जिस राज्य के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए के कर्ज की मंजूरी प्रदान की है, तो किस राज्य के लिए की गई है ये, पश्चिम बंगाल के लिए। किसने की है, विश्व बैंक ने 1000 करोड़ रुपए की मंजूरी अभी कर दी है हाल ही में।
पद्मश्री से सम्मानित कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया है अभी हाल ही में। उनका क्या नाम था? मिलिना साल्विनी। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में जो पद्मश्री सम्मानित मिलिना साल्विनी का जो निधन हुआ है, ये किस विधा की प्रसिद्ध थी? तो ये नृत्यांगना थी, वो भी कहाँ की? कथकली, केरल। कथकली कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? केरल का। तो ये सा आपको आना चाहिए। डेटा गोपनीयता दिवस जिस दिन मनाया जाता है, हर साल डेटा गोपनीयता भी दिवस मनाया जाता है। 28 जनवरी को इस बार मनाया गया है। कई राज्यों में इलेक्शन की वजह से बड़ी धूमधाम से मनाया गया है डेटा गोपनीयता दिवस 28 जनवरी। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 बीमन का खिताब जिसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का खिताब जीता है एशले बार्टी ने। एशले बार्टी ने अभी हाल ही में ये खिताब जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का। किसने जीता है? एशले बार्टी। कुष्ठ रोग, विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। ये 30 जनवरी को हर साल विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। कब? 30 जनवरी को। भारत ने किस देश के साथ 30 साल के राजनयिक संबंध पूरा होने पर जश्न मनाया है? अभी हाल ही में इजराइल देश के साथ भारत के कितने साल हो गए हैं? 30 साल हो गए हैं राजनयिक संबंध। तो इसी के उपलक्ष्य में बड़ा जश्न मनाया गया है अभी हाल ही में। भारतीय अनार का शीर्ष निर्यातक देश जो बन गया उभरा है, भारतीय अनार का शीर्ष निर्यातक देश बन के उभरा है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो भारतीय अनार सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है, कहाँ पर? बांग्लादेश में। केंद्र सरकार ने हाल में किसे नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? किसे किया है केंद्र सरकार ने नया मुख्य आर्थिक सलाहकार? डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन। बी अनंत नागेश्वरन को नया मुख्य आर्थिक सलाहकार केंद्र सरकार ने अपना बनाया है। हाल में किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का खिताब जीता है? तो जी राफेल नडाल ने जीता है 2022 का खिताब। तो इस प्रकार से ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जनवरी की पूरी सीरीज हो गई, जिसमें पहले भाग में 30 प्रश्न और दूसरे भाग में 30 प्रश्न, कुल 60 प्रश्न हो गए हैं जनवरी के। तो ये सीरीज हमारी 15 दिन में एक वीडियो आता है जिसमें 30 प्रश्न आपको दिए जाते हैं। आप इसको ज़रूर, इसका भी एक आप नोट्स बना लें, रजिस्टर बना लें, जिसमें आप लिखते जाएं, तो आपकी अच्छी तैयारी मानी जाएगी। नमस्कार।